को पता है इंडिया में उन जगहों पे भीड़ का इकट्ठा होना बहुत आसान है जहां पर ये तीन चीजें बहुत होती हैं। फर्स्ट, भविष्यवाणी। दूसरा, चमत्कार। तीसरा, हाथ रख के दुआ करवाना। आजकल आपको बहुत सारी जगहों पे यही चीजें मिलाई देंगी, भविष्यवाणी, हाथ रखो या तो चमत्कार। मैं पूछना चाहता हूं, वचन के प्रेमी कहां हैं? खोल दीजिए पहला शमूएल 1 सैमुअल चैप्टर 17 17वां अध्याय। और बदल स्क्रीन पे आएगा वर्ड? ठीक है। 29 29वां वचन। हम एक काम करेंगे, हम 28 से लगाएंगे। आइए शांत हो जाइए। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्या आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। बता नेक्स्ट वर्ड। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया? वह तो निरी बात है। एंड डेविड सेड, व्हाट हैव आई नाउ डन? इज देयर नॉट अ कॉज? ओके, आइए सामने देखिए सब। आप चाहें तो आप अपना बाइबल ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? रिस्पेक्टफुली बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं और सामने देखिए। मैं एक सिंधी फैमिली से प्रभु में आया। मुझे खुदा में आए हुए 18 साल हो चुके हैं। आई एम अ क्रिश्चियन फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। 5.5 साल से मैं मिनिस्ट्री में फुल टाइम में हूं। एंड उससे पहले आई वॉज अ एवेंजलिस्ट। मैं एक सुसमाचार प्रचारक रहा हूं। और मुझे परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा अनुग्रह दिया कि मैंने अपनी यंग एज में ही इंडिया के 29 किंगडम्स में ट्रैवल किया। 29 राज्यों में मैं गया, फ्रॉम गुजरात टू नागालैंड, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। परमेश्वर मुझे ले गए और मैंने एक बात देखी, इंडिया में लोग यीशु को कम, यीशु क्या कर सकता है उसके बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते। दे आर टू मच इंटरेस्टेड कि खुदा क्या कर सकता है, पर खुदा कौन है उसे जानने के लिए बहुत कम लोग मेहनत करते। माई पैशन इज टू नो जीसस। मैं यीशु को जानना चाहता हूं। सुनिए, जब हम नए नए होते हैं तब चलता है ये कि आप चमत्कारों को देख के एक्साइटेड होते हो। इट्स ओके, कोई गलत नहीं। पर अगर आप अगर आप एक पुराने बिलीवर हैं जिसको 6 to 7 ईयर्स हो गए हैं, मुझे लगता है अब आपको अपने रास्तों को बदलने की जरूरत है। अब आपको परमेश्वर के जीवन के विषय में समझने की आवश्यकता है। कौन है परमेश्वर? आपको पता है इंडिया में उन जगहों पे भीड़ का इकट्ठा होना बहुत आसान है जहां पर ये तीन चीजें बहुत होती हैं। फर्स्ट, भविष्यवाणी। दूसरा, चमत्कार। तीसरा, हाथ रख के दुआ करवाना। आजकल आपको बहुत सारी जगहों पे यही चीजें मिलाई देंगी, भविष्यवाणी, हाथ रखो या तो चमत्कार। मैं पूछना चाहता हूं, वचन के प्रेमी कहां हैं? वेयर इज द लवर्स ऑफ वर्ड? वचन के प्रेमी कहां हैं? मेरी बाइबल नहीं कहती कि भविष्यवाणी गलत है। नो, द बाइबल सेज भविष्यवाणी को तुच्छ भी मत जानो। पर मेरी बाइबल यह भी कहती है,
आदि में भविष्यवाणी नहीं थी, आदि में वचन था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। आज मैं सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहता हूं, कितना समय आप बाइबल को देते हैं रोज? जो आप पुराने लोग हैं, क्या आप पुराना और नया नियम साल में एक बार कंप्लीट करते? अगर मैं बाइबल को एक साल में एक बार भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, तो सोचने का विषय है मैं कर क्या रहा हूं, किस चीज पे मेरा ध्यान है। आज आपको बहुत लोग मिलेंगे, 15 बार दिन में इंस्टाग्राम पे जाएंगे, 10-15 बार व्हाट्सएप ऐप खोलेंगे, फेसबुक ऑन करेंगे, और कभी कभी तो कोई काम नहीं रहता, बस गो इन चलता रहता है, बाइबल नहीं खोलते। अंकल A.W. टोजर ने कहा, डस्टी बाइबल इज द साइन ऑफ बैकस्लाइडिंग। जब तुम्हारी बाइबल पे मट्टी चढ़ना शुरू हो जाए तो तुम समझ जाओ तुम खुदा से बहुत पीछे हो रहे हो। मैं कुछ लोगों को पूछता हूं, आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? कहते हैं टाइम नहीं है। टाइम है, भूख नहीं है। जब मेरे ग्रैंडफादर का डेथ हुआ, उन्होंने 12-15 दिन पहले खाना खाना बंद कर दिया था। उनकी मौत एक वॉशरूम में हुई थी, दरवाजा बंद था, और जब हमने वहां उनको बाहर से निकाला, 15 दिन पहले उन्होंने खाना बंद कर दिया था। आप जानते हो, अगर भूख नहीं लग रही है, समथिंग इज रॉन्ग। अगर मुझे खुदा के लिए भूख नहीं लग रही है, मुझे उसके वचन के लिए भूख नहीं लग रही है, आई थिंक आई एम सिक। और पास्टर एक डॉक्टर की तरह भी है, जिसके पास आपको जाके बात करनी चाहिए, पास्टर जी आई फील मैं पीछे हो रहा हूं, एंड ट्रस्ट में आपके पास्टर आपके ऊपर प्रेयर करेंगे, आपका पास्टर आपको इनकरेज करेगा, आपका पास्टर आपको लगातार अपने साथ ले जाएगा संगति में, ताकि आप फिर से वापस खड़े हो सको। लेकिन इस दिशा में चुप मत रहो। सोना किसे पसंद नहीं है? हर एक को पसंद है। लेकिन कभी कभी खुदा में बढ़ने के लिए सोने से भी नींद दोस्ती तोड़नी पड़ती है। आप जानते हैं, विदाउट सैक्रिफाइस आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कितने भी हाथ रखवा लो, कितने भी भविष्यवाणियां करवा लो, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप खुद सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, बलिदान नहीं करेंगे, जब तक आप अपने कुछ चीजों को लीव नहीं करेंगे, यू शुड नॉट ग्रो, आप नहीं बढ़ पाओगे। मैं अपने संदेश को शुरू कर रहा हूं। मेरे पास कोई लंबा संदेश नहीं है, डोंट वरी। मैं पहले मजाक कर रहा था, मैं 12 बजे तक बिठाऊंगा। मेरे पास एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। मेरी बाइबल कहती है, इस्राएलियों का एक दुश्मन था जिसका नाम था गुलायत। एक दिन वो इस्राएल के सामने आके उनको ललकार के कहता है, आओ मुझसे लड़ो, कम एंड फाइट विथ मी। अगर मैं हारा तो मैं और मेरे लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, और अगर तुम हारे तुम भी ऐसा ही करोगे। मेरी बाइबल कहती है, उन दिनों में जो राजा था उसका नाम था शाऊल, वो लड़ने गया ही नहीं। उससे डिसाइड किया, मैं नहीं लड़ूंगा, कोई और लड़ेगा, और जो जीतेगा उसको इनाम देंगे। पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, सुनिए, शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता। वो सिर्फ आपको विश्वास दिला सकता है आप हारे हुए। शैल आई रिपीट? शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता, वो सिर्फ आपको फेथ दिला सकता है, यू आर अ लूजर। आज बहुत से लोग लड़ने क्यों नहीं जाते? यहां लूजर से, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बाइबल कहती है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। बिल्कुल, आप कंपनी चला सकते हैं,
आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आप पुलिस में जा सकते हैं, आप नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? मैं नहीं कह रहा हूं कि विल पावर से, नो, विल पावर भी थोड़ा टाइम ही काम करता है। परमेश्वर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी कभी देखा है, शैतान कभी आपको हराता नहीं है, वो सिर्फ आपके मन में आपके प्रति आपकी ये इमेज पैदा करता है, तू कर थोड़ी सकता है ये। क्यों लोग सुसाइड करते हैं, मुझे बताइए? क्यों लोगों को आज आत्महत्या करने के ख्याल आ रहे हैं? आपको क्या लगता है सिर्फ अविश्वासी लोगों को आत्महत्या करने की ऐसे मन कर रहा है? आप किसी भी मीटिंग में चले जाओ जहां 500-600-700 लोग हैं, आप जाके वहां पर खाली बुलाओ किसी को कि कोई है यहां पर जिसको अपने आप को खत्म करने के ख्याल आते, 20-25 लोग खड़े हो जाते हर सभा में। ये हारी हुई सोच कौन पैदा कर रहा है हमें? शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता। वो सिर्फ आपको विश्वास दिलाएगा तुझसे नहीं होगा, और हम उसकी बातों को सुन के वैसा रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते। आप देखिए शाऊल के अंदर उसने यही किया था। बंदा एक बार लड़ने नहीं गया, एक बार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो हमेशा करेज में बने रहते? करेज, ऑलवेज उत्साहित। रात को 3 बजे भी उठाऊं आपको, हाँ बोल। आजकल वर्शिप देखिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, कुछ विश्वास नहीं, याकूब का परमेश्वर। पास्टर बोल देगा, अरे करो, हाँ। 11 बजे चर्च चालू होता है, 11:30 बजे घर से निकलते। मैंने बहुत बार देखा है, पुराने दूर वाले लोग जल्दी आ जाते हैं, लोकल लोग लेट आते। हमारे चर्च के अंदर भी ऐसे जो लोग 4 घंटा दूर से आते हैं वो पहले आ जाते हैं, लोकल लोग आराम से बहने नेल पॉलिश लगा के आराम से आएंगी, मस्त बैठेंगी, वीआईपीओ की तरह ढूंढेंगी किधर है मेरा सीट, में उधर ही बैठेगी ना। भाइयों को भी देखा है, आएगा मस्त ऊपर। ये कोई तरीका है? हम लोग को 10 मिनट पहले आना चाहिए। ऑनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हमें प्रभु की उपस्थिति का आदर करना है। मेरे चर्च में वेट मेरे चर्च 10:30 बजे स्टार्ट होता है, 9:30 से लोग आना स्टार्ट हो जाते। 10:15 बजे तक तो हमारे कलीसिया में 400-450 लोग जमा हो जाते। आइए अपने पास वाले से कहिए, चर्च टाइम पे जाया करो। कैसा एटीट्यूड है ना? आएंगे भी तो मस्त वर्शिप। प्रभु को ये आराधना चाहिए आपकी। उसको हेलो बोल रहे हो, उसको हाय बोल रहे हो, उसको प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हो, कपड़े देख रहे हो। कौन हो तुम? ऋतिक रोशन हो? हाँ जी, मैं जानता हूं मैं आपका पास्टर नहीं हूं, लेकिन प्रभु ने जो कहा है वो तो कहना पड़ेगा ना मुझे। कुछ लोग नाचते नहीं है, जो नाचता है ना खाली उसको देखते रहते। देखा है आपने? वो नाच रहा है, वो डांस कर रहा है, हम उसको देखते रहेंगे, उसका डांस भी बंद हो जाता है। तुम खुद नाचते नहीं हो, किसी को तो नाचने दो। बिल्कुल, आज का प्रॉब्लम ये है, लोग वर्शिप देखते हैं, करते नहीं है। बोलो बाजू मुझे बोलो, वर्शिप देखा नहीं जाता है, वर्शिप किया जाता है। यस।
आओ मैं एक और लोगों से आपको मिलवाता हूं। एक ऐसे भी लोग आते हैं हमारी कलीसियाओं में, उनका फोन चालू रहता है मीटिंग में, बैठे रहेंगे। तेरा पीछे तो तुमसे 1 घंटा नहीं छूटता ही। कम ऑन, ऑनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करें। मैं छत्तीसगढ़ में एक चर्च में था, पीछे एक लाइन बैठी हुई थी, पूरी लाइन, सबका फोन चालू था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इनको बेसिक तक नहीं पता है कि चर्च में फोन बंद रखते। 2 महीने पहले मेरे फादर का बाईपास सर्जरी हुआ। जब मैं प्रचार करने के लिए जाता था तो मैं अपने पिताजी को कॉल करके जाता था, पापा मैं 2-2.5 घंटे है ना, मैं बिजी रहूंगा, मैं आपका फोन ना उठाऊं तो आप बुरा ना मानना, मैं जैसे निकलूंगा आपको कॉल करूंगा, क्योंकि मुझे पता है खुदा के घर में ये सब नहीं होता है। जब भी आप इस कलीसिया में आए, उधर ही अपना फोन बंद करके आ जाओ। अपने परिवार को बोल दो, भाई 2 घंटे के लिए खाली डिस्टर्ब मत करना, मैं ना खुदा से मिलने जा रहा हूं। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारी चीजें मन की तैयारी पर मिलती हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। मेरी बाइबल कहती है शाऊल बगैर लड़े हार गया। अब उसी समय बाइबल कहती है वहां पर दाऊद आता है। अब दाऊद है कौन, थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। मैं जानता हूं आप उसको बहुत जानते होंगे, पास्टर साहब ने आपको बताया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद अपने घर का सबसे छोटा व्यक्ति है। ही वॉज लिटिल, और परमेश्वर ने उस बच्चे का अभिषेक किया। याद रखिए, जब परमेश्वर किसी को उठाता है ना, तो वो उसके बाइबल के ज्ञान को देख के नहीं उठाता है, वो उसके हृदय की कंडीशन देख के उठाता है। जब प्रभु आपको उठाएंगे तो ये नहीं देखेंगे आप कौन से बाइबल कॉलेज में से होके आए हैं, वो ये देखेंगे कि आपका हृदय कैसा है। काय को है इधर वापस हीरो बनने। दाऊद कहता है, अब मैंने क्या किया। अब दाऊद ने इनको छोड़ दिया। अब दाऊद और आगे बढ़ता है। दाऊद लोगों से पूछता है, अरे भाई ये है कौन। अरे खतरनाक है, रे खतरनाक, मत जाना लड़ने, मर जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये वो। आपको पता है, अगर आप उर्दू बाइबल पढ़ो तो दाऊद वहां पर कहता है, मुझे ले जाओ, मैं मार दूंगा इसे, ले चलो मुझे। अब इन लोगों ने जब सुना ये आदमी इसको मारने की बातें करता है, पकड़ के शाऊल राजा के सामने लेकर गए और कहते हैं, राजा ये कहता है ये मार देगा। दाऊद कहता है, हाँ मुझे ले चलो, मैं मार दूंगा उसे। तब शाऊल उससे एक बात पूछता है, बोलता है, सर कैसे मारोगे आप बच्चे हो। वो तब से योद्धा है जब से वो बच्चा था। मेरी हिंदी में लिखा है, तू तो लड़का है पर वो लड़कपन से योद्धा है। ही इज अ फाइटर। दाऊद कहता है, उसको अपनी गवाही बताता है। दाऊद कहता है, सुनिए, आई एम अ शेफर्ड, मैं चरवाहा हूं, मैं भेड़ बकरियों को चराता हूं। जब मेरी भेड़ बकरी शेर या भेड़िया उठा के भाग जाते हैं, मैं उनके पीछे जाता हूं, मैं छीनता हूं और मैं शेर को फाड़ता हूं। ये गोलियत भी ऐसे ही मरेगा। वाओ, व्हाट अ मैन। चलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कितने लोग शैतान से लड़ते हैं? समटाइम्स जब वो आपसे लड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10:30, 11:30, 12। जानते शैतान से कभी कभी लड़ना पड़ता है। यस, लड़ो। यहां देखिए, whenever you feel, जब भी आपको लगता है ना आपके दिमाग पे लगातार नकारात्मक ख्याल आ रहे हैं, ये टाइम है, फाइट करो।
अगर आपने उसका खंडन नहीं किया, वो आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। अगर आपने शैतान से लड़ना नहीं सीखा, मैं जो कह रहा हूं ये नेगेटिव नहीं है, इट्स प्रैक्टिकल। आपने उसे नहीं मारा, वो आपको मार देगा। यहां पर ओवर थिंकर बना देगा। ओवर थिंकर सारा दिन सोचता रहता, सारा दिन चलता रहेगा दिमाग, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, प्रभु कहां है तो मेरी हालत ऐसी क्यों है, सारा दिन चलता रहेगा। जब आपके लाइफ में ऐसी कंडीशन होना, आप समझ जाओ घंटी बज रही है। कम ऑन, फाइट, लड़ो, फाइट। जब आप देखो आपको बुरे बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं, फाइट। जब आप देखो कि आपके परिवार की मृत्यु, या आपको सपनों में सांप दिखाई दे रहा है, या आप ऐसी चीजें देख रहे हो जो गलत और अंधेरे से भरी हुई हैं, फाइट, लड़ो। कई बार प्रभु आपको दिखाता है चीजें ताकि आप प्रार्थना करके उन्हें कैंसिल करें। आप जानते हो नेगेटिव थॉट्स होते क्या हैं? मुंबई में एक प्लेस है जिसका नाम है डोंबिवली। एक लड़की एसएससी के एग्जाम्स देने के बाद अपने दोस्तों के साथ मैकडी गई, मैकडोनल्ड्स गई। थोड़े मस्ती करने वाले लोग थे आपस में ये लोग। लड़की को मजाक मजाक में बोल दिया, तेरे को है ना देखना, एक दो सब्जेक्ट में केटी लगेगा। उस लड़की ने सीरियसली ले लिया कि मैं फेल होने वाली हूँ, मेरे फ्रेंड्स आगे चले जाएंगे, मैं वहीं रह जाऊंगी। लड़की रिजल्ट से एक दिन पहले 7वें फ्लोर पे गई है, जंप मार के मर गई। अगले दिन रिजल्ट आई, पास हुई थी। इसको कहते हैं माइंड गेम्स। इसे कहते हैं शैतान का दिमाग के साथ खेलना। कुछ भी डालता रहेगा आपके मन में, कुछ भी। याद रखना, समटाइम्स द प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज योर इमेजिनेशंस। बहुत बार प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, प्रॉब्लम है आपके सोचने और आपकी कल्पनाएं। सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, इस तरह सोचेंगे, उस तरह सोचेंगे, सोच सोच के डरते रहेंगे, कांपते रहेंगे, अंदर नींद नहीं आएगी, खाना कम हो जाएगा, अपने आप को कमजोर फील करोगे। आप जानते हो नकारात्मक ख्यालों में इतनी ताकत है, वो आपकी पूरी ताकत को चूस सकते। इसलिए लड़ो। यूहन्ना 1:12 में लिखा है हम उसकी संतान हैं, लेकिन उसी संतान के बारे में इफिसियों 6 अध्याय कहता है, उसी अध्याय में आत्मा के हथियारों को बांधो ताकि शैतान से लड़ सको। याद रखना, आप संतान हो, पुत्रों में आने के लिए लड़ना पड़ता है। जब यूहन्ना 1:12 में लिखा है तुम उसकी संतान हो, वहां पर लिखा है चाइल्ड, लेकिन बाइबल कहती है जो आत्मा में चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र कहलाए जाते हैं। पुत्र लड़ते हैं। आइए अपने पास वाले से कहिए, लड़ना सीखो। आज से एक निर्णय लो, आज के बाद आप किसी व्यक्ति से नहीं लड़ोगे, लड़ोगे तो सिर्फ शैतान से लड़ोगे। हम उल्टे हैं। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, गुड बॉय। कितने लोग लोगों से लड़ना जानते? लोगों से लड़ना जानते? 1 2 3 4, घर के सामने कोई गाड़ी खड़ी करते, ओए निकाल यहां से, आवाज ही बड़ी हो जाती। लोगों से कितनी बहनें हैं यहाँ पर, मुझे बताइए, अगर कोई नीचे उतर, अभी नीचे उतरो और कोई आपकी इयर रिंग्स निकाल के भाग जाए, कितनी बहनें चुप रहेंगी? मम्मी क्या लेगा देख तो, चुप रहेंगे? इतना जोर से चिल्लाते हैं, कोई और पकड़ लेता है उन्हें, चोर 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 चोर, मम्मी पकड़ा। किससे कितना हम लोग, लेकिन शैतान के बारे में हम कुछ नहीं बोलते। शैतान हमें सारा दिन ख्याल देता रहता है, तू है ही मोटा और खा 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 के एक दिन फट जाए। हम ऐसे बैठे रहते हैं।
आपको पता है शैतान को सबसे ज्यादा आपका कौन सा एक्शन पसंद है? भाई ये फोटो मत निकाल यार, छोड़ना यार तू। अच्छे फोटो ले यार, ये डिप्रेशन वाले क्यों ले रहा है तू मेरे? एक दिन मैं ऐसे कर रहा था, किसने फोटो ले लिया, फेसबुक पे डाल दिया कि पास्टर डांस सीख रहा है। शैतान को सबसे ज्यादा पसंद है आप ऐसे बैठे। क्या हुआ? क्या? हाँ, बहुत सारे लोग आप देखो बैठे रहते। आपको क्या लगता है शैतान आपको ख्याल देता है, उसको पता कैसे चलता है कि आपने लिया है कि नहीं लिया है? आपके एक्शन से। वो आपका माइंड कभी नहीं पढ़ सकता, वो आपके एक्शंस पढ़ता है। जब वो आपको कहता है ए तू मोटा हो गया है, और मोटा होगा, बहुत मोटा होगा। यस, बहन तू अच्छी नहीं दिखती, तेरा वजन बढ़ रहा है। मम्मी मैं मोटी हो रही हूं। हाँ, मेरे को किसी ने कहा भैया आपका पेट बाहर आ रहा है। मैंने कहा उसको भी तो घूमने का हक है। अभी मेरे को पतला होना होगा तो मैं खुद के लिए होऊंगा ना, आपके लिए थोड़ी होऊंगा। मैं इतना फारिग थोड़ी बैठा हूं कि आपके लिए मैं एक्सरसाइज करूंगा बैठ के। वो सोचना भी नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग स्टाइल चुनते हैं। स्टाइल मत चुनो, कंफर्ट चुनो। इधर नोक ऐसा बना के इधर तक, बाल पतले पतले, फटी हुई जीन्स और टी शर्ट पूरी इधर तक जा रही है, अच्छा दिख रहा है। फील कैसे कर रहा है? बहुत सारी बहनें शादी में जाएंगी, इतनी बड़ी ड्रेस। बहन तू उठा पा नहीं रही है, पहनी क्यों है तूने? सिर्फ लोगों को दिखाना है मैं अच्छा लग रही हूं। अरे छोड़ो, मैंने कल पीली कलर की टी शर्ट पहनी थी, काली कलर की पैंट पहनी थी, टैक्सी लग रहा था, तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? हु केयर्स? मुझे कोई फिक्र नहीं होती। शैतान अगर आप मुझे कहो ना कि सूरज भाई आप बुरे लगते हो, अरे तू बुरा लगता है। अरे मेरी माँ कहती है मैं लाखों में एक हूं, मैं उसको बोलता हूं तू झूठ बोलती है, मैं करोड़ों में एक हूं। आप ऐसा एटीट्यूड रखो। जब भी शैतान आपको कहे ना तू अच्छा नहीं दिखता, आईने के सामने कहो जाके क्या लगता है तू। कम ऑन। थोड़ी थोड़ी बातों पे लेके बैठ जाएंगे, डिप्रेशन में, परेशानी, फिर गोलियां, फिर घर का माहौल खराब करेंगे। इतनी छोटी छोटी बातें। रियल दुख तो वो होता है कि घर का कोई सदस्य बगैर यीशु को पहचाने मरा। दैट इज द बिगेस्ट पेन। ये क्या प्रॉब्लम है? ये कोई प्रॉब्लम है? मैंने देखा है छोटी छोटी बातों को लेके हम बैठ जाते हैं। यू नो सबसे बड़ा पेन क्या होता है बताऊं? द बिगेस्ट पेन इज कोई घर पे यीशु को जाने बगैर मरा। क्योंकि हम जानते हैं विदाउट जीसस नजात नहीं है, उद्धार नहीं है। किधर जाएगा वो? चिंता का विषय तो ये है। ये क्या विषय है? मैं मोटा, मैं पतला, मैं ये, मैं वो, मेरे पास गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है, ये नो। अरे जो मिला धन्यवाद करके लो। रियल तो प्रॉब्लम ये होता है, परिवार बचाना है, दिल्ली बचानी है, इंडिया बचाना है यीशु मसीह के नाम में। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। प्रभु मेरा गवाह है, मैं सुबह से लेकर रात तक आत्माएं जीतने की कोशिश करता हूं। जॉन वेस्ली ने कहा जीतर भी हो आत्मा बचाओ, सेव द सोल्स। पैशन होना चाहिए मेरे अंदर कि नो कुछ भी हो जाए मैं खुदा के लिए जीऊंगा। आप जानते हैं, आइए हम एंड पे आ गए हैं लगभग।
जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जाता है, तब उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, तू तो तलवार और बाला लेके आया है, बट मैं प्रभु के नाम से आया हूं। I come in the name of the Lord of hosts. आज तूने मेरे को नहीं ललकारा, तूने उसको ललकारा है। आज वो तुझे मेरे हाथ में करेगा और मैं तुझे मार दूंगा। तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में परमेश्वर है। There is a God in Israel. अब सुनिए, दाऊद ने गोलियत को मार दिया, ठीक है, स्टोरी खत्म। नाउ प्रीचिंग स्टार्ट। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। लिसन टू मी। मुझे सिर्फ आपके 15 मिनट चाहिए। जस्ट 15 मिनट्स। ए थैंक यू। हाँ, तुम लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है। खाली 15 मिनट, ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छे हो तुम लोग, खुदा आपको तुम्हें बहुत बरकत दे। लिसन, सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि दाऊद ने गोलियत को मारा। एक्चुअली मैं ये बिलीव ही नहीं करता हूं कि दाऊद ने मारा है। ये संडे स्कूल के बच्चे बिलीव कर सकते हैं, इनको बताया करो कि दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा। बच्चे बिलीव कर सकते, मैं नहीं करता। मैं बिलीव करता हूं दाऊद ने नहीं मारा है, खुदा ने मारा है उसे। जीसस। सुनिए, अब मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने नहीं किया, दाऊद ने किया। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो खुदा ने नहीं किया है, ये दाऊद ने किया है। आप जानते हो गोलियत को परमेश्वर ने मारा है, लेकिन दाऊद ने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। द ब्यूटिफुल थिंग इन अ किंग डेविड, दाऊद राजा के अंदर सबसे खूबसूरत बात पता है क्या थी? उसने नकारात्मक शब्दों को नकारना सीखा था। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो जानता था जब लोग बात करते हैं ना, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। दैट्स लाइफ। वो जानता था कौन से शब्दों को अनसुना करना है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लाइफ में कुछ चीजों को इग्नोर नहीं किया ना, पूरी जिंदगी फंसे रहोगे उधर। कुछ चीजों को लाइफ में इग्नोर करो और आगे बढ़ो। शैतान चलते हुए लोगों के मनों में लोगों के द्वारा कुछ ऐसी बातें बोल देता है, महीनों हफ्तों तक लोग उन बातों को लेके बैठ जाते हैं। याद रखना, शैतान आपका उद्धार नहीं चुरा सकता, इसीलिए वो आपका समय चुराता है। A.W. टोजर हमेशा कहते थे, टाइम हैज नो रिजरेक्शन। हर चीज वापस आएगी, समय कभी नहीं आएगा। इट्स गॉन मीन्स गॉन। उसके भाइयों ने उससे कहा, हीरो बनने आया है, दाऊद ने ध्यान ही नहीं दिया। लोगों ने उससे कहा तू नहीं लड़ पाएगा, उधर भी ध्यान नहीं दिया। राजा ने उससे कहा तू तो बच्चा है, उधर भी ध्यान नहीं दिया। गोलियत ने उससे कहा तू है कौन जो मुझे मारने आया, उसको भी नहीं सुना उसने। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। हमें आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो जानते हैं सुनना सब है, लेना क्या है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, आप में से बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, आप आज यहां खुश हो, कल कैसे रहोगे, या कल कैसे थे आप खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चल रहा था। देयर इज समथिंग इन अवर माइंड। लर्न टू इग्नोर नॉट पीपल, सिचुएशन। सीखिए। दाऊद को परमेश्वर ने मारा है, पर कुछ चीजों को इग्नोर दाऊद ने किया है। बोलने दो ना किसको, जिसको आपके लिए जो बोलना है बोलने दो। क्या फर्क पड़ता है? पूछो बाजल को, क्या फर्क पड़ता है? बोलने दो।